अगर इन हमारे हुक्मरानों में इतनी जुर्रत नहीं होगी, अगर हमारे जर्नैलों में इतनी जुर्रत नहीं होगी, तो अल्लाह की जात जरूर इनको अंजाम तक पहुंचाएगा, ये बाहर नहीं आएंगे। लेकिन लाइव लोग सुन रहे हैं, किसी में इतनी गैरत नहीं है। इस समी अबरीम में भी इतनी रत्ती भर गैरत नहीं थी कि समी अबरीम उसको कहता कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आप कौन सी हदूद इमरान खान के लिए क्रॉस कर रहे हैं। मतलब यह है कि ये लोग इमरान खान की मोहब्बत में इस हद तक निकल जाएंगे कि उन्होंने एक यहूदी को, जो अल्लाह की जात ने वाज़ेह कुरान में फरमाया है कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हाजी हैं, वो अल्लाह के वली हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, एक तरफ तो हमारा वास्ता मुल्क दुश्मन और गुस्ताखों से पड़ा है, और दूसरी तरफ हमारे जो हुक्मरान हैं या इस वक्त जो जर्नैल सब कुछ बने हुए हैं, उनसे भी हम कोई उम्मीद नहीं रखते। अगर उनको भी थोड़ी सी भी इस्लाम से मोहब्बत होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ख्याल होता, तो ये जो पीटीआई फितना है ना, इसको जड़ से उखाड़ के रख देते। अब इन लोगों ने यानी कि हद ही क्रॉस करना शुरू कर दी। इमरान खान की मोहब्बत में मालूम नहीं इन्होंने इमरान खान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इमरान खान को तो छोड़ो, एक यहूदी को इन लोगों ने कहां पहुंचा दिया, यानी कि अल्लाह का वली साबित कर दिया। नाजरीन, मैं एक वीडियो देख रहा था समी अबरीम की। समी अबरीम का टिकटॉक के ऊपर, लाइव स्ट्रीम के ऊपर कुछ लोग उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूथिये थे, वो समी अबरीम से कुछ बातें कर रहे थे। उस बातों में एक ओवरसीज यूथिया था, उसने पूरी यानी कि 5-7 मिनट की वीडियो में तो उसने जो अपनी जहालत का सबूत दिया वो एक तरफ, लेकिन आखिर में उसने हद ही क्रॉस कर दी। इमरान खान को नाउज बिल्ला माजल्ला अंबिया से जोड़ दिया, और एक यहूदी शख्स ग्रेट यानी कि रिचर्ड गेरनल को उसने अल्लाह का वली साबित कर दिया। अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे, नहीं तो इन हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्लिप रखता हूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते थे कि जब डॉलरों की खातिर आसिया गुस्ताखा को रिहा किया गया, या उसके बाद फ्रांसीसी सफीर को इसलिए नहीं निकाला गया कि जो फ्रांस से हमको डॉलर आते हैं, इमरान ने कहा था ना कि अगर हम निकालते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे, तो उन्हीं दिनों का एक क्लिप आया, और गालिबन ये आसिया यकीनन आसिया मलूना को भी डॉलरों के लिए छोड़ा गया है कि हमारे अमेरिका से तल्लुकात खराब हो जाएंगे और वो हमको डॉलर नहीं देंगे। तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक क्लिप बड़ा मशहूर है, वो क्लिप सुनो, फिर मैं आप लोगों के सामने इन यूथियों के जो करतूत है ना, वो आप लोगों के सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये सुनो नाजरीन। जनाब यूसुफ दी सिर्फ कीमत पई है बाजार विच, रब 7 साल कात ले आया मिस्र, 7 साल कात साली आ गई। दुध पींदा बच्चा भी जदों जनाब यूसुफ दे पैरां च विक्या नहीं सी ना, दुध पींदा बच्चा भी जदों मां प्यो वेच के नहीं सन गए, उस वक्त तक रब कात नहीं हटाया। रब अपने नबियों की इज्जत के बारे इतना गयूर है, वो तो जनाब यूसुफ है, और इमामुल अंबिया की बात तो है ही नहीं। नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे थे कि जब हमने पाकिस्तान ने आसिया की कीमत लगा के, यानी कि कीमत वसूल की थी, किसकी? एक गुस्ताखा की कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको रिहा किया डॉलरों की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा किया। तो उस वक्त ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ कीमत लगी थी और अल्लाह की जात वहां कहत लेके आया था। अब इसी की मिसाल देते हुए एक ओवरसीज यूथिये ने समी अबरीम के पॉडकास्ट यानी कि टिकटॉक लाइव के ऊपर आके उसने एक बात किया है। वो क्या किया है ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। तो कहते देखें, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था, सिर्फ 4 लोगों ने, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने पूरे इलाके, पूरी दुनिया को, उस एरिया को जो ना निस्तो नबूद कर दिया था। वाई? वो इसलिए समी भाई कि उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की थी, हालांकि कत्ल 4 लोगों ने किया था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे इस सरेआम कत्लेआम 26 नवंबर के कत्लेआम पे खामोश है, खुदा के लिए वो बुत बन के बैठना छोड़ दें, अपनी आवाज उठाएं। वो इसलिए कि आज आप भी उन्हीं लोगों के साथ, कातलीन के साथ शामिल हैं जो खामोशी इख्तियार की हो।
नाजरीन, ये अभी कुछ भी नहीं है, आगे इसका एक और क्लिप है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें उसने एक बेगैरती की मिसाल कायम कर दी कि यार इन लोगों ने मरना नहीं है। ये कहता है कि भाई एक तो इसने ये कहा है कि हजरत सालेह अलैहि सलाम की उठनी से इसने मिसाल दी है कि वहां लोग खामोश रहे थे और अल्लाह की जात अजाब लेके आया था। अब पाकिस्तान में भी इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है और लोग खामोश हैं। ये जो 9 मई में वाकया हुआ 26 नवंबर को, इसके ऊपर लोग खामोश हैं, उसकी मिसाल ये दे रहा था। लेकिन आगे इसने जो कहा है कि हम तो ये कहते थे कि यार ये जो यूथी हैं ये बाप बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये बाप से भी 2 दर्जे आगे निकल जाएंगे। उस यहूदी रिचर्ड कर्नेल को इसने क्या उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये भी सुनो। एक सरप्राइज अमेरिका की तरफ से हम पाकिस्तानी अवाम को एक और देने जा रहे हैं। जो ये रिचर्ड, अंकल रिचर्ड है ना जी, हाजी रिचर्ड दामर बरकत कुसिया है, इनके बाद एक और जो है ना एक सरप्राइज आने जा रहा है, एंड दे विल सी दैट। बस हाजी रिचर्ड दामत बरकत कुदसी अला। अब नाजरीन खुद अंदाजा करो ये कलमात किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए, वलियों के लिए। अगर आप दारुल अफ्ता के एक फतवे के ऊपर जाएं तो वो ये भी कहते हैं कि ये वलियों के लिए भी कलमात इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ अल्लाह की जात के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां उलमा अकराम का, ज्यादातर उलमा अकराम कहते हैं कि अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, जिनसे आदमी को यकीन हो कि अल्लाह की यानी कि खास रहमत इनके जरिए हमारे ऊपर नाजिल होगी। कुदसिया यानी कि आप कुदसिया, इसका मायना क्या होता है कि वो शख्स जिसमें फरिश्तों वाली सिफत हो, नेक, तहारत, पाक लोगों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और यह शख्स कह रहा है कि हाजी रिचर्ड बदबख्त को यह भी मालूम नहीं कि हाजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, हाजी रिचर्ड दामत बरकत कुदसिया। लेकिन लाइव लोग सुन रहे हैं, किसी में इतनी गैरत नहीं है। इस समी अबरीम में भी इतनी रत्ती बार गैरत नहीं थी कि समी अबरीम उसको कहता कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आप कौन सी हदूद इमरान खान के लिए क्रॉस कर रहे हैं। खुदा की कसम है, इस इमरान खान के हवाले से इन यूथियों के यानी कि लाइव फेस टू फेस सामने इतनी गुस्ताखियां मैं सुन चुका हूं कि मियां वाली जलसे में खड़ा होकर एक शख्स कह रहा है कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यानी कि जान देनी है, इमरान के लिए जान देनी है, तो समझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देनी है। और लोग तालियां बजा रहे हैं। जमान पार्क गेट के सामने मेन क़यादत खड़ी हुई है, मेन क़यादत स्टेज के ऊपर है, और एक बच्चा उठ के माज़अल्लाह वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बाद अगर सबसे अफजल वालिदैन करार दे रहा है तो इमरान खान के वालिदैन को करार दे रहा है। और आप खुद अंदाजा करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बाद कौन कौन से हस्तियां वालिदैन की गुजरियां था। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लो, सहाबा कराम को देख लो, सब सहाबा कराम इसके अंदर आ जाते हैं और आगे स्टेज के ऊपर तालियां बजाई जा रही हैं। किसी में इतनी गैरत नहीं है कि ये लोग इमरान खान की मोहब्बत में इस हद तक निकल जाएंगे कि उन्होंने एक यहूदी को, जो अल्लाह की जात ने वाज़े कुरान में फरमाया है कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं वो हाजी हैं, वो अल्लाह के वली हैं, उनके ऊपर ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और मैं कई वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूं, मुझे उम्मीद नहीं है, लगता नहीं है, अगर इन हमारे हुक्मरानों में इतनी जुर्रत नहीं होगी, अगर हमारे जर्नैलों में इतनी जुर्रत नहीं होगी, तो अल्लाह की जात जरूर इनको अंजाम तक पहुंचाएगा। ये बाहर नहीं आएंगे। अगर ये खुदा ना खास्ता बाहर आ जाएंगे तो फिर ये हमारी ही जिल्लत है, हमारी ही गलती है, फिर अल्लाह का अजाब ही समझो कौम के ऊपर कि अगर ये दोबारा रिहा होकर दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं तो फिर अल्लाह के अजाब का ये इंतजार करो कि इतना वाज़े अल्फाज में गुस्ताखियां और बेअदबियां हो रही हैं, लेकिन किसी में गैरत नहीं जाग रही पीटीआई के कारकुनों में। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अगर इनकी किस्मत में हदायत नहीं है तो इनको इब्रत का निशान बना दे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।